गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 11 लेसन 11 सर्वनाम पढ़ाएंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है ना, सर्वनाम को प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या लिखा है? ये सर्वनाम लिखा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है उसका नाम, अर्थात जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? कहते हैं जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, रिपीट करना। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने तथा भाषा को प्रभावशाली तथा संक्षिप्त बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने तथा भाषा को प्रभावशाली, सरल तथा संक्षिप्त बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अनुच्छेद मतलब ये जो टॉपिक लिखा है, ये देखिए लिखा है ना, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बताया जा रहा है, लिखा है देखिए ना। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए मतलब ध्यान से, केयरफुली। दिल्ली भारत की राजधानी। अब देखिए दिल्ली जो है कलरफुल लिखा है ना, दिल्ली कहाँ की राजधानी है? भारत की राजधानी है। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है। ये बात सच है। दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं ना, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं। तो दिल्ली ऐतिहासिक नगर है। दिल्ली की संस्कृति सब संस्कृतियों का मेल है। दिल्ली में आधुनिक भारत की संस्कृति की छवि में इसकी आकृति, छाया, छवि को देखा जा सकता है। दिल्ली एक तरफ आधुनिकता का ही परिचायक है तो दूसरी ओर दिल्ली प्रदूषण के कैंसर से ग्रस्त है। दिल्ली में आधुनिकता बहुत, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हर जगह का आदमी आके बसा हुआ है, सर्विस में है, कुछ है, संसद है, कोर्ट है, सब कुछ लोग आते रहते हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत है और दिल्ली प्रदूषण के कैंसर से ग्रस्त है। मतलब इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि वहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। उपरोक्त अनुच्छेद में दिल्ली शब्द का बार बार प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली नहीं लग रही है। एक ही शब्द को बार बार, अब जैसे ऐसे भी हो सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, यहाँ की संस्कृति सब संस्कृतियों का मेल, लेकिन बार बार दिल्ली आया है, इससे प्रभावशाली नहीं लगे, मतलब कोई भी अट्रैक्शन इसमें नहीं है। दिल्ली के स्थान पर यदि हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होगी। किसका प्रयोग करने पर भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होगी? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होगी। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, यह एक ऐतिहासिक नगर है, इसकी संस्कृति सब संस्कृतियों का मेल है, इसमें आधुनिक भारत की संस्कृति की छवि को देखा जा सकता है। यह एक तरफ आधुनिकता की परिचायक है तो दूसरी तरफ यह प्रदूषण के कैंसर से ग्रस्त है। अब देखिए एक बार ही दिल्ली आया ना, लेकिन पैराग्राफ कितना अच्छा लग रहा है, सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, सही जगह सही शब्दों का प्रयोग होता है तो आपका टॉपिक देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है। दिल्ली के स्थान पर इस आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके उक्त अनुच्छेद को पूर्णतः नया रूप प्राप्त हो गया है। क्या नया रूप प्राप्त हो गया? किससे प्राप्त हुआ है? दिल्ली के स्थान पर इस आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके उक्त अनुच्छेद को पूर्णतया नया रूप प्राप्त हो गया है तथा भाषा सौंदर्य में वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है? भाषा सौंदर्य में। अब हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। ये तो हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा, कहाँ क्या शब्द लगना है, कहाँ सर्वनाम उचित है, उचित ढंग से लगा है, कहाँ नहीं लगा है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ऐसे ही आपको भी पढ़ाई करनी है।
अभी हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी ना स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषिक पटुता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाषिक पटुता। वाक्यों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए। वाक्यों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए। अब देखिए, आपको इसे यहाँ भरना है उपयुक्त सर्वनाम शब्द। क्या भाषिक पटुता में ये आपका काम है या आपको बुक में कंप्लीट करना है, मैं आपको बता दे रही हूँ। मोहन ने कहा मैं आज दिल्ली नहीं जाऊँगा। जो भी सर्वनाम शब्द है उनका आपको प्रयोग करना है। कामिनी ने पंकज से पूछा तुम कल कहाँ जा रहे हो। इसी ढंग से आपको जो भी सर्वनाम शब्द है सब आपको बताया गया है, सर्वनाम शब्दों का उपयोग बताया गया है। आपको इसको कंप्लीट करना है पेन से, ठीक है ना? समझ में आया स्टूडेंट? ये आपका वर्क है, मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, आपको इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। ये देखिए हेडिंग पढ़ी, सर्वनाम के भेद। चार्ट बना है ना बेटा, देख रहे सारे भेद लिखे हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये देखिए हेडिंग है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद आपको मालूम हो गए। इसको आपको याद करना है, सर्वनाम के भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले तो हम लोगों ने सर्वनाम के भेद पढ़े ना स्टूडेंट। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन शब्दों के लिए करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं स्टूडेंट? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, मान लीजिए मैं बता रही तो मैं कहने वाली हो गई, आप सुन रहे हैं, आप लेसन पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हो गए। जिसके विषय में बात की जाए, मान लीजिए जैसे हम लोग इस समय हम आपको सर्वनाम लेसन पढ़ा रहे हैं, तो सर्वनाम के विषय में बात की जा रही ना, जिसके विषय में बात की जाए उन तीनों के लिए करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अभी तो हम लोग ने सर्वनाम के भेद पढ़े थे, 6 भेद पढ़े थे सर्वनाम के। अब हम लोग ने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, सेकंड मध्यम पुरुषवाचक और थर्ड है अन्य पुरुषवाचक। कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक। ठीक, तो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे बेटा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम मीन्स बहुत अच्छा। बोलने वाला ब्रैकेट में लिखा है वक्ता है, तो मतलब जो बोलता है उसको वक्ता भी कहते हैं और सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, बोलने वाला वक्ता कहलाता है और जो सुनता है वो श्रोता कहलाता है। बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हमने आदि। क्या क्या हुए उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल, उदाहरण? जैसे मैं, मैंने, हमने आदि। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपने निबंध लिख लिया तो आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आप बताएंगे मैंने निबंध लिख लिया। ठीक है ना? या कोई चीज़ आपसे पूछी जाए आपको वो चीज़ कैसी लगी, हमें बहुत सुंदर लगी या बहुत अच्छी लगी। ठीक। सेकंड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। बोलने वाला या लिखने वाला। कौन बेटा?
बोलने वाला या लिखने वाला सुनने या पढ़ने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमको आदि। इसके उदाहरण क्या है? तुम, तुम्हें, तुमको आदि। अब थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे अन्य पुरुषवाचक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अन्य पुरुषवाचक। वक्ता और श्रोता। देखिए अभी मैंने आपको बताया था वक्ता श्रोता। जो बोलता है वो वक्ता है, जो सुनता है वो श्रोता। मैं इस समय बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप क्या हैं? श्रोता है, मतलब सुनने वाले। जिनके विषय में बातें करते हैं और उनके लिए वे जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उनको आदि। अब देखिए हम लोगों ने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा ना बेटे। अब हम लोग इसके उदाहरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदाहरण। उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल। उत्तम पुरुष के उदाहरण। नंबर 1, मैं फ़ोन पर बात करूँगा। सेकंड, मेरा आना संभव नहीं है। देखिए बताया गया था ना, जैसे उत्तम पुरुषवाचक मैं, मैंने, हमें, हमने आदि, उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। मैं फ़ोन पर बात करूँगा, मेरा आना संभव नहीं है। थर्ड, हम अभी तक नहा नहीं सके। फोर्थ नंबर, हमें प्रथम पुरस्कार मिला। ये हम लोगों ने किसके उदाहरण पढ़े बेटा? उत्तम पुरुष के। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यम पुरुष के उदाहरण। मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल हम लोग अब पढ़ेंगे। नंबर 1, तुम समझदार हो, तुम्हें बर्फी चाहिए या समोसा। थर्ड, तुमको यह काम करना है। फोर्थ, तुम्हारा घर कितनी दूर है। ये हम लोगों ने क्या किसके उदाहरण पढ़े, किसके एग्जाम्पल पढ़े हैं? मध्यम पुरुष के। पहले उत्तम पुरुष के पढ़े थे, फिर मध्यम पुरुष के पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य पुरुष। नंबर 1, वह गा रही थी। सेकंड, उन्हें सम्मानित किया गया। थर्ड, उनको चाय दे दो। फोर्थ, उसे बाजार जाने दो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड निश्चयवाचक। ये हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, उनके विषय में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल पढ़े। अब हम लोग सेकंड नंबर क्या पढ़ेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, किसी विषय के बारे में आपको बताते हैं, ज्ञान कराते हैं, उसको कहते हैं बोध कराना। उन्हें निश्चयवाचक या सांकेतिक सर्वनाम कहते हैं। सांकेतिक मतलब कुछ ही चीज को इशारा करना। संकेत माने इशारा होता है ना, तो उसको सांकेतिक कहते हैं, सांकेतिक सर्वनाम कहते हैं। एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम बेटे। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक या सांकेतिक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला निकटवर्ती सर्वनाम और दूसरा दूरवर्ती सर्वनाम। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? निकटवर्ती सर्वनाम और दूरवर्ती सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे निकटवर्ती सर्वनाम क्या होता है। निकट माने पास होता है ना, नज़दीक। इतना तो आपको मालूम होगा ना, पास, नज़दीक, समीप, कई अर्थ होते हैं इसके। तो हम लोग पढ़ेंगे निकटवर्ती सर्वनाम के विषय में कि निकटवर्ती सर्वनाम क्या होता है। ये सर्वनाम समीप की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। समीप की वस्तु मतलब पास की। जैसे यह मेरी किताब है। जैसे आपके पास में किताब तो आप कहते हैं ना यह मेरी किताब है। जैसे आपकी सीट पे क्लास में आपका क्लासमेट बैठा होता है, आपकी किताब तो आप कहते हैं ना ये मेरी चीज़ है, किताब है या पेंसिल, कोई भी शब्द आप कहते हैं मेरा है ना, क्योंकि वो आपके नज़दीक का होता है। तो यह मेरी किताब है। ये मेरे पिताजी हैं। सेकंड नंबर दूरवर्ती सर्वनाम। अब तो एक पहले आपने निकटवर्ती पढ़ा मतलब पास का, दूरवर्ती मतलब दूर का। दूरवर्ती सर्वनाम, ये सर्वनाम दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। जैसे नंबर 1, वह तुम्हारी पुस्तक है। सेकंड,
वे मेरे चाचा हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक आप जानते हैं ना, जिसका कोई भी निश्चित निश्चय ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं, और निश्चयवाचक जिसका निश्चित होता है, कन्फर्म होता है, उसको निश्चयवाचक कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिरा है, मान लीजिए सपोज जैसे दूध में मक्खी गिर गई है या कोई नमक गिर गया, तो आप कहते हैं दूध में नमक गिर गया है या दूध में मक्खी गिर, पता है, लेकिन कुछ गिरा है तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा है। सेकंड, किसी ने पत्थर मार दिया, आपको आके चोट लग गई, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके सर में पत्थर लग गया, चोट लग गई, आपको व्यक्ति दिख रहे, तो आप तो ये कहेंगे ना किसी ने मार दिया, क्योंकि आप पर्टिकुलर जान नहीं रहे क्या किसने मारा है पत्थर, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, रोमी के साथ कोई खड़ा है, बच्चा कुछ निगल गया। निगल जाना मतलब जैसे टैबलेट खाते हो, तो मतलब ये नहीं मालूम कि बच्चे ने क्या निगल दिया, कुछ निगल लिया। ठीक, उपरोक्त वाक्यों में आए कुछ, किसी, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ, किसी, कोई, ये सब कौन से सर्वनाम है स्टूडेंट? अनिश्चयवाचक, क्योंकि इनका कुछ भी पता नहीं है। कुछ सर्वनाम शब्द किसी वस्तु का तथा कोई शब्द किसी व्यक्ति का बोध कराता है, किंतु इनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या पढ़ेंगे? संबंधवाचक। संबंध से रिलेशनशिप होती है ना, संबंधवाचक सर्वनाम, एक दूसरे से संबंध रखने वाला। जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्यों में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के से संबंध प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? संबंध प्रकट करते हैं। एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्यों में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। सेकंड, जिसने, देखिए, जैसा कहा था वैसा, जैसे जैसा कहा था वैसा मतलब उससे संबंध है, जैसा का वैसा से, तो कर दिखाया कि करने को कहा था और करके दिखा दिया। सेकंड, जिसने आना था उसने मना कर दिया। जो नृत्य कर रही है वह प्रिया की बहन है। जो नृत्य कर रही है उसका रिलेशन किससे है? वो प्रिया की बहन है, सिस्टर। तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। फोर्थ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उपरोक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, वह आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक। 5 नंबर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5th नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे स्टूडेंट? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी या वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नंबर 1, कपड़े कौन धो रही थी। कपड़े तो धो रही थी, लेकिन पूछा जा रहा है कौन थी वो, तो यहाँ क्वेश्चन हुआ ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगे, तो यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कूड़ा किसने फेंका था। ऐसे तो मान लिया आपने कहा कूड़ा भाई ने फेंका था, लेकिन कूड़ा फेंक दिया गया, ये नहीं मालूम कि किसने फेंका, तो ये पूछा है कूड़ा किसने फेंका था, तो ये प्रश्न है ना, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे हुआ, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए था। नाना जी किसे बुला रहे हैं। नाना जी बुला रहे, कि पर्टिकुलर नाना जी ने किसी का नाम तो नहीं है, तो कहा जा रहा है कि नाना जी किसे बुला रहे हैं। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाए, अब हम लोग निजवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं बेटा। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाए
अर्थात जो निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं सामान उठा लूँगा। सेकंड नंबर, मैं अपने आप पहुँच गया। थर्ड, स्वर्णलता खुद ही चली गई। फोर्थ नंबर, वह स्वतः चला। स्वतः में स्वयं, अपने आप। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे भाषिक पटुता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाषिक पटुता। नीचे दिए गए रंगीन सर्वनामों के भेद लिखिए। किसका भेद लिखना है? रंगीन सर्वनामों का। नंबर 1, कोई आ रहा है। अब यहाँ आपका काम है, आपको लिखना है सर्वनाम का भेद लिखना है, कौन सा सर्वनाम है। ठीक। वहाँ कौन बैठा है? मैं स्वयं जाऊंगा। इस काम को तुम खुद करो। 5 नंबर, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आपका वर्क है, इसको आप कंप्लीट करेंगे और पेंसिल से बुक में करेंगे। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग? महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कौन शब्द सर्वनाम कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, जिन सर्वनामों से कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय बोध कराए, निश्चय पूर्वक बोध कराए, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, मतलब किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में ना पता चले, ज्ञात ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिन सर्वनामों द्वारा दूसरे उपवाक्य के या संज्ञा या सर्वनाम के संबंधों से संबंध हो का बोध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक। एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। जिन सर्वनामों द्वारा दूसरे उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोग अच्छा इस प्रश्न का उत्तर बताइए, वो क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ ना। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक, मतलब अपने लिए किया तो उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 99 है, आप ये देख रहे हैं, लिखा है अभ्यास कार्य, लिखा है ना। नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नोत्तर ये आपको PDF में मिलेंगे। आप PDF से क्वेश्चन आंसर निकाल के अपनी व्याकरण कॉपी में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, कॉपी कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ओके स्टूडेंट, कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ब्लैक जेल पेन से आप हेडिंग डालेंगे और ब्लू पेन से लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? और बुक एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी। बुक एक्सरसाइज बुक में आप पेंसिल से करेंगे, पेन का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह, चिन्ह में निशान का संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं अ संज्ञा, व सर्वनाम, स क्रिया, द विशेषण। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। ब में टिक लगाइए, ब में टिक लगाइए सर्वनाम में। ख सर्वनाम के भेद होते 5, 7, 6, 8। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आप स में टिक लगाइए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ग प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं अ प्रश्नवाचक सर्वनाम, ब निजवाचक,
सनिश्चयवाचक और द अनिश्चयवाचक। तो आप किसमें लगाएंगे? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप आ में टिक लगाएंगे। लगाइए बेटे। घ, दूर या पास की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। देखिए क्या है, दूर या पास की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। स्व में टिक लगाइए, निजवाचक में। किसमें टिक लगाएंगे? स्व में। अब देखिए पेज नंबर 100 की एक्सरसाइज, 3rd नंबर। एक्सरसाइज नंबर 3 है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना, सारे शब्द लिखे, इनको जहाँ जो शब्द फिट होगा उसको आपको रिक्त स्थान भरना है। का, यह चित्र डैश है, यह चित्र डैश है किसका। देखिए किसका है ना, तो आप किसका नंबर 1 में भरेंगे, किसका, यह चित्र किसका है। ख, मेरे पिताजी डैश नाराज थे। किससे नाराज थे? मुझसे। सेकंड में मुझसे भरेंगे, मेरे पिताजी मुझसे नाराज थे। 3rd नंबर, डैश काम हो जाएगा। अब तुमसे काम हो जाएगा तो सेट नहीं हो रहा है ना, आपका, आपका काम हो जाएगा। घ, मुझे डैश काम है। किससे? तुमसे। हम लोग कहते हैं मुझे तुमसे काम है या आपसे काम है, तो यहाँ तुमसे लिखा है ना, मुझे तुमसे काम, यहाँ आप तुमसे भरेंगे। समझ में आ रहा है? सारी एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करना है आपको, पेंसिल से करना है, अच्छी पेंसिल से। 4th नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन सर्वनामों के भेद बताइए। का, देखो कौन आया है। इसमें कौन क्या प्रश्न पूछा है, देखो कौन आया है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ लिखिए बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ख, बाहर कोई खड़ा है। अब बाहर कोई खड़ा है, किसमें कौन सा सर्वनाम है? हमने पढ़ाया था जब किसी चीज का निश्चय नहीं तो कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक। तो यहाँ भरेंगे अनिश्चयवाचक। ग, मोहन अपना काम खुद करता है। निजवाचक, क्योंकि अपना काम अपने आप करता है ना, निजवाचक। घ, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। संबंधवाचक। अंगा, हमें कल दिल्ली जाना है। पुरुषवाचक सर्वनाम। च, दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन, मालूम तो है नहीं, तो क्वेश्चन है कौन है, तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे गतिविधि। देखिए ये आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे ही आपको करना। आपको पूरा लेसन पढ़ाया है, वो आपको लेसन की रीडिंग करनी है। ठीक बेटा। नंबर 1, निम्नलिखित अनुच्छेद में पुरुषवाचक सर्वनाम चुनकर रेखांकित किए। रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन करना। जैसे किसी चीज के नीचे हम मान लीजिए मैंने HW के नीचे ऐसे किया ना, तो इसको कहते हैं रेखांकित करना। मैं इस विषय पर आपसे अधिक जानता हूँ, तुमको मेरी बात माननी चाहिए। वह आपकी इच्छा है कि आप मानो या ना मानो, आपको कुछ तो कहना होगा, हम सब मिलकर विचार करेंगे। आपको यही करना है। इसमें से क्या करना है? पुरुषवाचक सर्वनाम रेखांकित करके, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनकर रेखांकित करना है। सेकंड, रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द लिखकर अनुच्छेद को पुनः लिखिए। पुनः में दोबारा रिपीट करना है। ये देखिए लाइन बनी है ना, यहाँ पे आपको लिखना है। सुषमा और अनीता बहनें हैं। सुषमा फरीदाबाद में रहती है। सुषमा की बहन वह पीतमपुरा। इसमें बार बार जैसे उसमें दिल्ली दिल्ली बार बार आया था, सही नहीं हो रहा था ना, इसमें बार बार सुषमा, तो आपको सेट करके लिखना है। उचित सर्वनाम लिखकर आपको पुनः लिखना है। जैसे मैं आपको बता दे रही, सुषमा और अनीता बहनें हैं, वह फरीदाबाद में रहती है। अब बार बार सुषमा लगा रहे कि क्या सुषमा के बारे में बताया जा रहा है, वह फरीदाबाद में रहती है और उसकी बहन पीतमपुरा में रहती है। उसने कहानी प्रतियोगिता में भाग लिया, तो
उसको प्रथम पुरस्कार मिला। इस संख्या को बार बार सुषमा सुषमा नहीं लिखना, ठीक। अनीता ने सुषमा को बधाई दी। इस तरीके से आपको छांट के लिखना है। या आपका होमवर्क आपको कंप्लीट करना है बुक में, आपकी बुक चेक की जाएगी। ओके स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की थी। कौन सा लेसन पढ़ा था? सर्वनाम पढ़ा था ना। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, और फिर आप अपनी ग्रामर कॉपी में PDF से निकाल के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और फिर कॉपी आप सबमिट करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए अब मतलब मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ भी पढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम को परिभाषित करते हुए उसके भेद लिखिए। सर्वनाम को बताना है क्या होता है, फिर उसके भेद बताना है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 2, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनामों में अंतर बताइए, मतलब डिफरेंस क्या है उनमें। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम या सर्वनाम, तथा जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराएं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक पूछा है, अंतर दोनों के विषय में आपको बताया गया ना। ऐसे ही आपको लर्न करना है और PDF से निकाल के ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? एक बार हम लोग फिर बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए, मतलब स्वयं में अपने लिए, स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? ओके स्टूडेंट, आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। आपका होमवर्क है लेसन 11 के क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, लेसन 11 रीड करना है और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।